हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में फॉर्मूला की अगर बात करें तो उसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें अगर हम गो यूज़ कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में गो यूज़ करते हैं, तो इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा वेंट, क्योंकि गो इज़ अ फर्स्ट फॉर्म एंड इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, उसके आपको सेकेंड फॉर्म जो है वो लर्न करना रहेगा। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स भी आपको लर्न करना होगा। जैसे बैक देन कीवर्ड है, द अदर डे, इन द पास्ट, एट दैट टाइम, लास्ट, यस्टरडे, अगो, इन 1990। ये हैं इनके कीवर्ड्स। सारे कीवर्ड्स हमें लर्न करना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार देखते हैं। इसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल गया था तो हम बोलेंगे आई वेंट टू स्कूल। मैंने इंग्लिश पढ़ी, आई रेड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर। मैंने होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क। मैं उनसे मिला, आई मेट देम। मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया, आई पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन। तो इसमें हमें यूज़ करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वेरी सिंपल। एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें यूज़ करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अब आपको नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में जो डू था उसका ऑलरेडी आपने सेकेंड फॉर्म डिड कर दिया है, इस वजह से यहाँ डिड आ चुका है, इसलिए अब वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये याद आप रखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खाना नहीं खाया तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट ईट। मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं उनसे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट दैम। ओके, मैंने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। मैंने गाना नहीं गाया, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैंने इंग्लिश नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने उनको नहीं कहा, आई डिड नॉट टेल दैम। ओके, सो दिस विल बी योर नेगेटिव सेंटेंसेस। याद रखेंगे, नेगेटिव में डीड यूज करना है आपको सिंपल पास्ट टेंस में, और साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। नाउ थर्ड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? डीड जो है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव इन सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसे हम कहते हैं क्या आपने गाना गाया, तो हम कैसे बोलेंगे? डिड यू सिंग अ सॉन्ग। क्या आप स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल। क्या आपने उसकी मदद करी? डिड यू हेल्प हिम। क्या आप यहाँ कल आए थे? डिड यू कम हियर यस्टरडे। क्या आपने होमवर्क किया? डिड यू डू योर होमवर्क। क्या आपने गाना गाया? डिड यू सिंग अ सॉन्ग। क्या आप यहाँ बैठे थे? डिड यू सिट हियर। तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हम डब्ल्यू क्वेश्चंस की बात करें तो डब्ल्यू क्वेश्चन में आपको याद रखना है वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, वाई, क्यों, व्हाट, क्या, एंड हु, कौन। ओके, अब इन सब के बाद में हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा यूज होता है? डीड यूज होता है। ओके, डीड के बाद में वापस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटेरोगेटिव की जो फॉर्मूला है उसके आगे जस्ट हमने एक डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया है। जब हम डब्ल्यू एच वर्ड आगे लगा देते हैं तो ये हो जाता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस के फॉर्मेशंस। जैसे आप कहाँ गए थे, तो कैसे बोलेंगे? वेयर डिड यू गो। आप कहाँ सोए थे? वेयर डिड यू स्लीप। आप कहाँ बैठे थे? वेयर डिड यू सिट। ओके, आपने दरवाज़ा कहाँ खोला? वेयर डिड यू ओपन द डोर। ठीक है, तो वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ। ओके, नाउ सेकेंड वन इज व्हेन। व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब। जैसे आप इंदौर कब गए थे?
व्हेन डिड यू गो टू इंदौर? आपने खाना कब खाया? व्हेन डिड यू हैव लंच? आपने होमवर्क कब किया? व्हेन डिड यू डू होमवर्क? आपने पढ़ाई कब करी? व्हेन डिड यू स्टडी? आप उनसे कब मिले? व्हेन डिड यू मीट देम? ठीक है, तो ये हो गया व्हेन। व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब, और इसका आंसर हमेशा टाइम में आता है। जैसे आपको कोई पूछेगा व्हेन डिड यू मीट हिम, आप उससे कब मिले, तो आप बोलेंगे आई मैट हिम। अब यहाँ पर आंसर में सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, आई मैट हिम सैटरडे। ओके, नाउ थर्ड वन इज हाउ। हाउ मीन्स कैसे। हाउ का हिंदी मीनिंग होता है कैसे, और आंसर में मेथड आता है। जैसे आप इंदौर कैसे गए? हाउ डिड यू गो टू इंदौर? ओके, आपने होमवर्क कैसे किया? हाउ डिड यू डू होमवर्क? आपने पढ़ाई कैसे करी? हाउ डिड यू स्टडी? आप यहाँ कैसे आए? हाउ डिड यू कम हियर? आपने पैसे कैसे चुराए? हाउ डिड यू स्टील मनी? हाउ डिड यू स्टील मनी? तो हाउ का हिंदी मीनिंग होता है कैसे, और इसका आंसर होता है मेथड। नाउ नेक्स्ट वन इज वाई। वाई का हिंदी मीनिंग है क्यों, और इसका आंसर होता है रीज़न। मतलब आंसर में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा वाई से, तो आंसर में आप बोलेंगे रीज़न। जैसे आपने मेरा पेन क्यों लिया? वाई डिड यू टेक माई पेन? आपने उसे उधार क्यों दिया? वाई डिड यू लैंड हिम, और वाई डिड यू लैंड हिम मनी? ओके, आपने गाना क्यों गाया? वाई डिड यू सिंग अ सॉन्ग? आप यहाँ क्यों आए? वाई डिड यू कम हियर? ओके, तो आंसर में जैसे आपको कोई पूछेगा वाई डिड यू कम हियर, तो आंसर में आएगा आई केम हियर बिकॉज यू कॉल्ड मी। आपने मुझे बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आया। ओके, आंसर में आपको याद रखना है, आंसर में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट। व्हाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या, और व्हाट से जब क्वेश्चन बनता है तब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये याद रखेंगे। जैसे आपने क्या किया, जैसे हमें बोलना हो आपने क्या किया, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू डू। अच्छा, हम बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या किया? व्हाट डिड यू डू फॉर मी? ओके, आपने क्या खाया? तो व्हाट डिड यू ईट? आपने क्या पहना आज? व्हाट डिड यू वेयर? आपने क्या देखा? व्हाट डिड यू सी? ओके, आपने क्या बजाया? व्हाट डिड यू प्ले? ठीक है, तो व्हाट से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको याद रखना है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, आंसर में ऑब्जेक्ट जरूर आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज हु। हु का हिंदी मीनिंग होता है कौन। अच्छा, आपको याद रखना है हु से जब क्वेश्चन फॉर्म होता है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इस वजह से हम ये मानेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगने की वजह से क्या होना, सिंपल पास्ट तो हमें बताना है, तो सिंपल पास्ट हम कैसे बताएंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म करके, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ कौन आया, तो हु केम हियर। हु केम हियर, हमने क्या कर दिया? देखिए सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कौन आया, हमें पता नहीं है कौन आया। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं हु। अब सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज़ होगा। अब हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें सिंपल पास्ट टेंस किसी तरीके से हमें बताना पड़ेगा ना, तो हमने इसको कैसे बताया? अगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म करके। तो यहाँ कौन आया, तो उसका क्या होगा? हु केम हियर। कौन गया? हु वेंट। हु वेंट। ओके, जैसे स्कूल कौन गया, तो हु वेंट टू स्कूल। कौन होमवर्क लाया? हु ब्रॉट होमवर्क। ओके, मेरी पेन किसने ली? हु टुक माई पेन। हु टुक माई पेन। अच्छा, हु का यहाँ पर किसने भी कर सकते हैं और कौन भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन भी कर सकते हैं इसका हिंदी, और किसने भी कर सकते हैं। जैसे मेरी पेन किसने ली? हु टुक माई पेन। किसने होमवर्क किया? हु डिड होमवर्क। किसने गाना गाया? हु सेंग अ सॉन्ग। कौन स्कूल गया था? हु वेंट टू स्कूल। जैसे कल स्कूल कौन गया था बताइए? हु वेंट टू स्कूल यस्टरडे। पढ़ाई किसने करी? हु स्टडीड। ओके, तो पानी किसने पिया? हु ड्रिंक वाटर। मेरा पेन किसने लिया? हु टुक माई पेन। कंपटीशन में हिस्सा किसने लिया? हु पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन। ओके, मूवी किसने देखी? हु वॉच्ड मूवी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हु से फॉर्म होते हैं, याद रखना है। हु से जब क्वेश्चन फॉर्म करना है तो आपको सब्जेक्ट नहीं लगाना है।
इस पर से हज़ारों सेंटेंसेस हम दिन भर में बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, और ऑलमोस्ट हमारी जो पास्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो सिंपल पास्ट की हेल्प से ही हम लोग करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन डे टू डे कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।